वक्फ माफिया मुर्दाबाद 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 वक्फ माफिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है। वक्फ माफिया चोर है। जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मोदी तेरा नाम रहेगा। शुक्रिया मोदी, शुक्रिया मोदी जी, शुक्रिया मोदी जी, शुक्रिया मोदी जी, शुक्रिया मोदी जी, शुक्रिया। मोदी जी। पसमानदा समाज को इंसाफ दो, 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 पसमानदा समाज को इंसाफ दो। गली गली में शोर, गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है। वक्फ माफिया चोर है। वक्फ माफिया मुर्दाबाद 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 वक्फ माफिया। मुर्दाबाद। शुक्रिया मोदी, शुक्रिया मोदी, शुक्रिया मोदी, शुक्रिया। मोदी। गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है। वक्फ माफिया चोर है। जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मोदी तेरा नाम रहेगा। वक्फ माफिया मुर्दाबाद वक्फ माफिया मुर्दाबाद। वक्फ माफिया। वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है, वक्फ माफिया चोर है, गली गली में शोर है। वक्फ माफिया चोर है। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद हाजी इदरीस है। सर आप यहाँ जंतर मंतर पे किस मौके पर पहुँचे हैं? ये प्रोटेस्ट के लिए मौके पे पहुँचे जो है ना, जो वक्फ बोर्ड का जो वक्फ कानून बना है उसके समर्थन में पहुँचे हैं। समर्थन करते हैं तो आपको क्या लगता है कि इससे अब मुसलमानों को उनका हक दिया जाएगा? जी बिल्कुल दिया जाएगा, मुसलमानों को उनका हक मिला। गरीब जो है, जो गरीब जो मुसलमान हैं, हाँ, जो यतीम है, जो उनको हक अभी तक नहीं मिल रहा था, जो ये माफिया बैठे थे इस वक्त को लेकर के, तो उनको हक मोदी जी दिलाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ ये बिल पास किया गया है जिससे मुसलमानों के हकों को छीना जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जो है उनके पास सबसे ज़्यादा जो है ज़मीन वक्फ बोर्ड की वो बैठे हुए लेकर के, तो वो तो इस बात को कहेंगे कि वो हमारे से छीन ना जाए। जी, असदुद्दीन ओवैसी जो है उनके पास तो सबसे ज़्यादा वक्फ की ज़मीन है। वो इसीलिए लोगों को बलगला रहे हैं कि भाई कहीं मोदी जी उनकी मस्जिदें ना छीन ले, कब्रिस्तान ना छीन ले उनके। लोग ये कहते हैं सबसे ज़्यादा ओवैसी ही कब्जा किए हैं, ओवैसी के तमाम उस पर जो है ज़मीनें और जितना है पूरे हैदराबाद तमाम जगह ये अपनी इन्हीं के गुर्गे किए हैं कब्जा। जी जी जी, इन्हीं के गुर्गे। तो क्या वक्फ बिल से इनका भी नुकसान हो रहा है? वैसे नुकसान तो होगा जब ये उसकी कमाई कर रहे हैं, उससे कम मुनाफा उठा रहे हैं, गरीब का जो हक है वो नहीं दे रहे हैं। भाई गरीबों को हक मिलना चाहिए ना गरीब का। वक्फ क्या चीज़ है? वक्फ एक अल्लाह को दी हुई एक दान करी हुई चीज़ है, जो कि वो गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, उनकी शादी कराएं, बच्चों की जो यतीम है उनको उनका उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। उनका फ़ायदा सब ये माफिया लोग खा रहे हैं, जो है ना उसको उसका प्रॉफिट उनको मिल रहा है। अच्छा, तमाम लोग जैसे बोल रहे हैं उनके ऊपर इसी तरह का वो है कि वक्फ की मोस्टली ज़मीन वो, अब जैसे एक अमानतुल्लाह खान ने किया है तो अमानतुल्लाह खान के ऊपर भी यही आरोप है कि तमाम जगह पे कब्जा किए हैं। इवन जो सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने दायर किया जावेद, उनके बारे में मोतीहारी में यही बताया जा रहा है कि मोतीहारी में उनके तमाम गुर्गे जगह जगह कब्जा किए हुए हैं। तो क्या ये इन्हीं लोगों, ये वक्फ बिल से सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों का नुकसान है? इन्हीं लोगों का नुकसान है, इसीलिए बोल रहे हैं ज़्यादातर ये लोगों को जो है, इसीलिए बलगला रहे हैं कि ताकि इनको जो है ना ये फ़ायदा ना मिल सके और हमें इसका फ़ायदा उठाते रहें इनका फ़ायदा। वैसे क्या होगा, क्या तमाम लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी? जी जी बिल्कुल बंद हो जाएगी।
मोदी जी जब ये कानून पास हो गया है वक्फ बोर्ड का, तो इनकी दुकानें तो अपना भी बंद होनी है। अभी एक जनों ने आरोप लगाया, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, कि दिल्ली में उन्होंने मदनी साहब के लिए भी ऐसा बोला कि उनका भी दिल्ली में बीच में है वक्फ की जगह है और उसका किराया वगैरह बहुत कम देते होंगे। वो सब क्लियर हो जाएगा जब अब ये बिल हो गया पास और ये जो है ना इसका लागू हो जाएगा, तो सब क्लियर हो जाएगा। जिसके पास जितनी ज़मीनें हैं सब निकल कर आ जाएगी। हाँ, इसी के साथ जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस कानून के आने से मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है सर, तो आपको भी ऐसा लगता है कि पारदर्शिता ना होकर मुसलमानों के हकों को छीना जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मोदी जी जो कर रहे हैं, जो कानून लेकर आए हैं, जो पास किया है, वो अच्छा कानून है, सबके हक में, वो गरीबों के हक में। बल्कि सर आप कह रहे हैं इसे अधिकार मिलेगा, पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि असली मुसलमान देश का सड़कों पर निकल कर आएगा इस बिल के। इस सड़कों पे निकल कर वही आदमी आएगा जिनको ये बलगलाएंगे कि आपका ये हक छीना जा रहा है, आपकी मस्जिदें की ज़मीन ले लेंगे, आपके जो है ना कब्रिस्तानों की ज़मीन ले लेंगे, आपकी जो है ना ईदगाह की ज़मीन ले लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं लिया जाएगा। मोदी जी किसी से कुछ नहीं ले रहे हैं, वो देंगे इस बल्कि जो है गरीबों को। जो गरीब आपको यकीन है कि पारदर्शिता के साथ साथ भ्रष्टाचार कम होगा? मुझे पूरा यकीन है भ्रष्टाचार कम होगा। मैडम 70 साल से जो है 70-75 साल से वक्फ इनके हाथ में था, तो इन्होंने कोई वक्फ के लिए, कोई ऐसी मुसलमानों के लिए इन्होंने जो है कोई कब्रिस्तान, वो कोई मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं या कोई जो है अस्पताल बनवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं, वो कोई स्टेडियम बनवाए हैं अपनी कौम के लिए। क्या करा इन्होंने आज तक? जो है 70 साल 72 साल 75 साल जो है देश को आज़ाद हुए हो लिए, इन्होंने वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के लिए करा क्या है? आज तक कुछ करा है तो हमें बताओ उनको, भाई ये कर दिया हमने, कुछ भी तो नहीं करा। ये इस पर जो है तीसरे बेस पे वक्फ बोर्ड पर सबसे ज़्यादा रेलवे, मिलिट्री बेस, और तीसरे बेस पर वक्फ बोर्ड पर सबसे ज़्यादा ज़मीन है। आज तक उस ज़मीन का उन्होंने खाया है, माफिया बने बैठे हैं। तो मुसलमानों के लिए करा क्या इन्होंने? आज तक कुछ करा ही नहीं। इसी पार्लियामेंट में लालू यादव ने स्वयं कहा था शहनवाज हुसैन से, शहनवाज हुसैन उसमें मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा था शहनवाज जी के, और उसमें कांग्रेस की सरकार थी, तो लालू जी ने कहा था देखिए वक्फ पे हम बिल अभी आपका पास कर दे रहे हैं, वक्फ पे एक अमेंडमेंट बिल कांग्रेस लाई थी, परंतु इस पर कुछ सुधार कीजिए, इसमें बहुत लूट मची हुई है। अकेले पटना में तमाम लोगों ने वक्फ के नाम पे जगह घेर ली और पूरे देश में यही पोजीशन है। तो कांग्रेस से अनुरोध किया था कि इस पर कड़ा बिल लाइए, और शहनवाज हुसैन से भी कहा था कि भाई, शहनवाज हुसैन उसमें बीजेपी में थे और बीजेपी के नेता थे, तो क्या लालू की जो इच्छा थी उन्होंने वो इच्छा मोदी ने पूरी कर दी, और आज लालू उनके खिलाफ? मोदी ने ये इच्छा पूरी कर दी, और ये अब से पहले होना चाहिए था। ये 2014 में ही हो जाना चाहिए था। अब तक जो है इसका फ़ायदा मुस्लिम कम्युनिटी को मिल जाता। जो मुस्लिम जो हैं, जो गरीब तबका है, उन्हें इसका फ़ायदा अब तक मिल जाता है। बहुत देर हो चुके, 10 साल लेट हो चुके। अच्छा ये बताइए, एक बात ये आ रही है कि नहीं, एक बात बताएं, एक बात मेन ये आ रही है कि लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, तमाम मौलाना कह रहे हैं, और यही नहीं, देश के कई बड़े नेता जैसे राहुल गांधी, अमानतुल्लाह खान और संजय सिंह, केजरीवाल, तमाम लोग कह रहे हैं कि मस्जिदें सब चली जाएंगी, कब्जा हो जाएगा, ईदगाहों में कब्जा हो जाए, नमाज पढ़ने पे पाबंदी हो जाए। तो इस वक्फ बिल में क्या ऐसा है, मस्जिदें या ईदगाह वगैरह? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना कोई किसी की नमाज को रोकेगा, ना कोई ईदगाह छीनी जाएगी, ना कोई कब्रिस्तान छीनी जाएंगे। ये सब ये बौखला रहे हैं लोग जो हैं, इनकी बौखलाहट है ये, और कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या कर दिया? 70 साल से कांग्रेस, 75 साल से कांग्रेस ही थी मुसलमानों के हक में। बताओ कौन सा उन्होंने जो है। आपका नाम क्या है, वैसे रहने वाले कहाँ के? मैं दयालपुर से रहने वाला हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ, और मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम है। गुलफाम साहब, आप दिल्ली के रहने वाले, आपने तुर्कमान गेट का वो मंजर देखा है जब स्टेट गोलियां चली थी, काफ़ी लोग मारे गए थे और तोप तक लाई गई थी इंदिरा गांधी के समय और संजय गांधी, राजीव गांधी के समय। तो आप देखिए कितना बड़ा मंजर था। तो कांग्रेस ने क्या सलूक किया आप लोगों के साथ? मुरादाबाद में काफ़ी मुस्लिम मारा गया था, मारे गए थे मुस्लिम, सब ये कांग्रेस की तो देन है। इस कांग्रेस तो पहले से ही दुश्मन है मुसलमानों की। ये कह तो लेते हैं, ये जो है जो उन्होंने कह दिया ख़त्म कहानी। इन्होंने पीछे से वार करा है कांग्रेस ने, तो यूँ हाथ रखकर छुरी बगल में इन्होंने ये काम करा। कांग्रेस ने बताओ 23% की भागीदारी थी मुसलमानों की सरकार में, भारत सरकार में। आज 1-1.5% की भी भागीदारी नहीं है। बताओ कहाँ है? सब किन्होंने ख़त्म करा? सब कांग्रेस ने तो ख़त्म करा है। ये भाई कांग्रेस ने तो ख़त्म करा है। कौन सा आरक्षण दे दिया, कौन सा बिल पास कर दिया मुसलमानों का?
एक बार दे दिया मुसलमानों को। एक बार ये भी स्थिति हुई कि स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था और जनसंघ ने कहा था कि बेहतर चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की मोहसिना किदवई होंगी। तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा गुस्सा गई थी और मोहसिना किदवई का पूरा पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म कर दिया। तो क्या ऐसा रहा कांग्रेस ने मुसलमानों की उपेक्षा की? बिल्कुल, मुसलमानों को ही ख़त्म जो करा वो कांग्रेस ने ही करा है। सही बात तो यही है, जितना भी काम करे हैं सब कांग्रेस ने करे हैं मुसलमानों के हक में। कोई एक परसेंट तो बताओ आप मुझे, आप बेकार हो, कोई कुछ करा मुसलमानों के लिए? कोई बताया, कोई कॉलेज बनाया हो, कोई कुछ करा हो मुसलमानों को, कोई आरक्षण दिया हो, कोई जो है कुछ दिया हो तो बताओ। जो नीचे था नीचे ही रह गया, और जो थोड़े बहुत ऊपर थे ऊपर चले गए। मतलब जो वक्फ का जो बिल आया है ये आम मुसलमान आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसके समर्थन करेगा जब उसको समझ आएगी। बिल्कुल समर्थन ही कर रहे हैं मुसलमान, जो समर्थन ही कर रहे हैं। अरे जो ये संशोधन में कुछ करेंगे ठीक है, और संशोधन ही तो है ये। अबे मोदी जी जो लेकर आए हैं कानून, ये जो है मुसलमानों के लिए तो लेकर आए हैं कि जिनका हक है उन तक पहुँच जाए। ये उनका हक पहुँचा ही नहीं। 72, 70, 75 सालों में कहाँ पहुँचा? मुसलमानों को बताओ कहाँ से रियायत मिली है, कहाँ से कुछ मिला है? कुछ मिला मुसलमानों को? वक्फ बोर्ड पे बैठे नाक बन के बैठ गए वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे। तीसरा बेस है रेलवे मिलिट्री बेस, और तीसरा बेस जो है वक्फ बोर्ड का था। इन पर सबसे ज़्यादा ज़मीन है तीसरे नंबर पे। हाँ बस। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? इकबाल साहब कहाँ रहते हैं? रहते तो दयालपुर में है, वैसे प्रॉपर शामली उत्तर प्रदेश। अच्छा, क्या कहना है वक्फ में आपका? वक्फ बिल ठीक रहा? वक्त बिल तो ठीक है, लेकिन कुछ संशोधन इसमें ऐसे इसमें त्रुटि है। जो संशोधन में आए हैं उनमें कुछ त्रुटि है, जैसे कि भाई महिला गैर मुस्लिम हो, ये एक गैर मुस्लिम सदस्य की एंट्री हो, ये ऐसे पॉइंट थोड़ा सा इसमें संदेहजनक हैं। हाँ, और वैसे जो सो भाई इस पारदर्शिता। ये बताइए बिल से के बाद क्या वक्फ के पास इतनी ज़मीन है, वक्फ की मतलब आय बढ़ेगी, आम मुसलमानों का फ़ायदा हो? जो इस जगह बेकार पड़ी है इसमें क्या कॉलेज या मेडिकल कॉलेज या अस्पताल स्कूल वगैरह खुलेंगे? स्कूल वगैरह खुलना चाहिए, इसका तो फ़ायदा होगा। आप लोगों को लग रहा है कि वक्फ के जगह का सही उपयोग होगा? जो लोग ये डग्गे मारी कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। उपयोग तो कमेटी ठीक बनेगी तो उपयोग होगा, अगर कमेटी भ्रष्ट बनेगी तो फिर उपयोग कैसे हो जाएगा? मुझे क्या आपको लगता है कुछ सुधार होगा? सुधार तो हो जाएगा जब कोई जो किसी चीज़ के लिए कोई बात उजागर होती है तो उसके लिए खुलती है, तो उसके बाद कुछ उजागर तो कुछ सुधार तो होता है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो बिल आया है इससे गरीब लोगों का फ़ायदा होगा। अभी तक जो बिल आते थे जो लोग ज़मीन कब्जा किए थे उन्हीं का फ़ायदा होता था, उन्हीं का होता था, अमीरों का नहीं। अमीर जो है इसके अमीर कमेटी के मेंबर है, इसके गरीब तो को कमेटी का मेंबर नहीं है। मगर अब मैं होंगे क्योंकि गरीबों के लिए भी। अब जो गरीब जो मेंबर बनाया जाएगा कमेटी का तो फायदा जब तो होगा। अगर अब भी गरीब कमेटी का मेंबर ना बना, फायदा किस लिए होगा? इसका मतलब बिल ठीक है कुल मिला के? नहीं, बिल में तो कुछ त्रुटियाँ हैं। मेरे मन से, मैं अपने मन से कहता हूँ कुछ त्रुटियाँ हैं। जैसे वैसे तब भी कुल मिला करके ठीक है। संशोधन में जो 2 त्रुटियाँ हैं भाई, एक तो गैर मुस्लिम औरत, एक गैर मुस्लिम। अच्छा, सदस्य जो 2 होंगे इसके त्रुटि है, नहीं, संदेहजनक त्रुटि है। इसके अलावा और सब ठीक है? उसके अलावा और ठीक है।